हम लोग सीटीपी की क्लास चला रहे हैं। सीटीपी का कंबाइंड क्लास चल रहा है, यानी कि ये जो सीटेट वाले हैं उसके लिए भी है, और ये खासकर जो जेटेट वाले हैं, सीटेट और जेटेट दोनों के लिए है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? टॉपिक हमारा है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट, ये जो टॉपिक हो गया। टॉपिक में हम लोग क्या देख चुके हैं? तो सबसे पहले पार्ट वन की बात करें, है ना? तो पार्ट वन में हम लोग नॉम चॉम्स्की को देखे थे। क्या देखे थे? नॉम चॉम्स्की चमस्की। और एरिक एरिक्सन, इनका दृष्टिकोण देखिए। नॉम नॉम चॉम्स्की का देखे कि एलएडी की बात करते हैं, और चॉम्स्की और एरिक एरिक्सन का दृष्टिकोण में क्या मतभेद था उसको देखे पार्ट वन में। फिर उसके बाद में बात करें पार्ट टू का। तो पार्ट टू में हम लोग क्या देखे? जीन पियाजे। जीन पियाजे का क्या दृष्टिकोण है भाषा और चिंतन के बारे में। अब यही वाला चल रहा है पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में हम लोग क्या देख रहे हैं? ले वाइगोस्की। ले वाइगोस्की का भाषा और चिंतन के बारे में क्या दृष्टिकोण है। क्योंकि यही सब एग्जाम में आता है, इसलिए ये सब हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, लेव वाइगोस्की जो आ रहा है, वो बात कर रहे हैं तुम्हारा यहाँ पर प्राइवेट स्पीच की। किसकी बात है? प्राइवेट स्पीच। तो अभी कल का जो मेगा टेस्ट तुम लोगों को दिए थे, लगभग 275 क्वेश्चन था। 275 क्वेश्चन में ही हमारा अगर जो लड़की अटेम्प्ट की होगी तो उसका क्लियर होगा ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या होता है और प्राइवेट स्पीच क्या होता है। किसका किसका क्लियर नहीं हुआ है वो बता दो, या नहीं तो जिसका क्लियर नहीं हुआ है वो खाली चुपचाप रहो। हमको 125 क्वेश्चन ही मिला था। सर अच्छा। बता दीजिएगा और थोड़ा 50 उसको। क्वेश्चन। हाँ सर बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है, देखो क्वेश्चन नहीं। किसको क्वेश्चन नहीं मिला जरा बोलना, अपना नाम बोलो तो। सर मेरे को हाँ, और पूजा। 125 हम बनाए हैं और 50 क्वेश्चन हमको नहीं मिला। कैसे नहीं मिलेगा वो जी सर। 125? सारा पीडीएफ नहीं है, पूरा पेज खोलो ना भैया। पूरा तुम्हारा पेज तो 190 खोल पेज तक गई थी, पूरा 190 पेज था ना, पता नहीं कितना पेज था। 92 पेज था सर। 192 तक था। 192? 192। तो रासमनी तुम 192 पेज तक गई हो? नहीं गई देखना होगी। पड़ेगा सर। नहीं गई होगी सर क्योंकि हमको भी नहीं मिला था सर। सबको भेजे हैं हम, किसी को पर्सनली भेजे ही नहीं है हम। ऑनलाइन क्या नाम है उसका, अनाउंसमेंट में भेजे हैं। अनाउंसमेंट में भेजे जी हैं तो उसमें सर। उसमें जितना सारा ग्रुप है सब कोई को वहां दिख गया होगा। आतोशी को देखो बना ली है, और सुनीता तो नहीं बनाई। सोना भी बनाकर भेजी है, सायंद्र भगत नहीं बनाया है। सरिता मुंडा बनाई है लेकिन पूरा नहीं बनाई है। राकेश बांद्रा का नहीं आया है। प्रियंका भी बनाई है। बेबी नायक तो बना ही रही थी। अनुप्रिया, तो मान लो अनुप्रिया का फर्स्ट क्लास था इसीलिए अनुप्रिया भी नहीं बना पाई है। लेकिन अनुप्रिया तुमको बता रहे हैं, अनाउंसमेंट में गया है पीडीएफ, उसको देखो और उसको सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्योंकि वो सारा क्वेश्चन हम लोग मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड सारा क्वेश्चन है। मनीषा तुम्हारा भी पूरा क्वेश्चन आया है? मनीषा तुम्हारा नहीं ना आया है पूरा? हाँ 275 तो नहीं आया ना है भेजी हो? सर। नहीं सर नहीं। तब 275 में सिर्फ भारती, 275। भारती का आया है 275, है ना, याद रखना। अब आ फिर जाते हैं हम लोग। अनीता का अच्छा देखो, अब हमारे पास में टॉपिक क्या है? हमारे पास में टॉपिक है फिर से लेव वाइगोस्की का दृष्टिकोण देख रहे हैं। तो लेव वाइगोस्की में यहाँ पर एक वर्ड आ गया है प्राइवेट स्पीच, जिसकी चर्चा कल भी किए थे। तो अभी हम कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में दिया रहेगा ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो बताओ प्राइवेट स्पीच और ईगो सेंट्रिक स्पीच में अंतर क्या है? कौन किसकी बात किए हैं? इगोसेंट्रिक की ईगो बात जिन प्याजे ये किया है और इगोसेंट्रिक पियाजे। बायोस। हाँ, एक तरफ तो हमारा पियाजे हो किए गया। हैं इगोसेंट्रिक, और प्राइवेट स्पीच लेव वायस वाइगोस्की। की प्राइवेट स्पीच किए हैं। अच्छा ठीक है, और ये है ईगो सेंट्रिक स्पीच, है ना? जी। ईगो जी सेंट्रिक स्पीच।
अच्छा, तो जरा सा दोनों में क्या बातें बताई गई है, क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट स्पीच एंड ईगोसेंट्रिक स्पीच? किसी दोनों में से क्या होता बोलना है बताओ। प्राइवेट। काम से बातें करते हैं सर इसमें। सर प्राइवेट स्पीच में तो वो प्राइवेट बोल स्पीच में सर बोलते अपने से नहीं है बात ना, करते हैं, अपने से और बात ईगो करते सेंस में बुझाता जो है खुद वो। से बात करते हाँ, हैं। और ईगो सेंट्रिक स्पीच में सर अपने जिद को जिद मतलब में बताएंगे किसी और के विचार ऊपर को। में थोप देते हैं। जिद, हाँ विचार जिद में जिस थप देते हैं। देखो, दोनों में सेम है, याद रखना। जी दोनों। सुनो, प्राइवेट स्पीच जो शीशा के सामने खड़ा होता है, जैसे कि जोर मान लो जोर एक हम से। लोग पिक्चर देखे थे, जी पता नहीं क्या नाम था, अमिताभ बच्चन था। वो पहली बार पिटाई खाता है विलेन से, गुंडा से। तो शीशे के सामने खड़ा होता और बोलता है कि तुम दारू पी लिए थे ना, इसलिए तुमको वो गुंडा मार दिया, नहीं तो तुमको दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ है। खुद से बड़बड़ा रहा है, यानी कि अपने मुंह मियां जी मिट्ठू अपना तारीफ खुद से कर रहा है। मान हम्म, लो हम पढ़ा रहे हैं सीडीपी, और हम एक बैनर में डालेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा महान टीचर सहाय सर से आप लोग पढ़िए, अरे तो हम खुद भी मतलब कि एक बॉडी हो गया क्या सीबीएसई के जैसा, कि खुद को सर्टिफिकेट दे दी कि हम ही दुनिया का सबसे महान है? नहीं ना। तो ईगो सेंट्रिक स्पीच और प्राइवेट स्पीच दोनों में चीजें एक ही होती है, खुद का नजरिया को दुनिया के ऊपर में थोप डालो, और दुनिया का नजरिया का परवाह हम्म, नहीं करो। जीन पियाजे इसको बोले हैं क्या, प्राइवेट, तो ये सॉरी, जीन पियाजे इसको ईगो ईगो से। सेंट्रिक स्पीच बोले हैं, और लेव वाइगोस्की इसको क्या बोला है, प्राइवेट स्पीच बोला है। स्पीच। प्राइवेट। ठीक है, ये यही चीज है अब, ये यही चीज है। जी इसमें क्या होता है, प्राइवेट स्पेस में वह बुदबुदाएगा, क्या करेगा वह, बुदबुदाएगा खुद से। बुदबुदाएगा। तो इसमें भी तो भैया वह बुदबुदाता है। इसमें भी तो बोलेगा मम्मी हमको आइसक्रीम चाहिए, मम्मी हमको टॉफी चाहिए, सब कुछ वो सेम टू सेम बोलेगा, याद रखना। जी। दोनों में सेम हो गए ना। अच्छा, दोनों में तो ये क्या दोनों हो में। सेम? हाँ, कुछ मैसेज आ रहा है क्या? अब देखो यहाँ, एक चीज यहाँ पर आ रहा है तुम्हारे पास में, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन जो आ रहा है, ये एक वर्ड हम लोग यूज किए हैं। यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन यही प्राइवेट स्पीच आगे चलकर साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जैसे परिवर्तन। बच्चा बच्चा सबसे पहले प्राइवेट स्पीच बोल रहा है, यानी कि अपना जो विचार है दुनिया के ऊपर क्या कर रहा है, थोप रहा है, बोल हम्म, करके थोप दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन आता है, कि वह अभी बुदबुदाएगा नहीं, अब वह मन ही मन चिंतन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, चिंतन करने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, हम तुमको प्राइवेट स्पीच में हम बोल दिए थे, क्या बोल दिए थे, नया साल है तो मत सोचना कि हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नया साल में और भी जल्दी पढ़ेंगे, 3:55 में पढ़ेंगे। तो हम जब वाक्य बोले 3:55 में लिंक देंगे, तो यह प्राइवेट स्पीच है। हम अपना नजरिया को थोप रहे हैं तुम्हारे ऊपर में, कि तुम्हारा पिकनिक हो चाहे नहीं हो, घर का काम करो चाहे नहीं करो, हम तो जबरदस्ती 3:55 में क्या करेंगे, लिंक देंगे। ये हो गया प्राइवेट स्पीच। जब हम जी सर। सो गए तो सोने के समय हम मन ही मन सोच रहे थे अलार्म को लगाना है, 3:55 से क्लास लेना है। अब हम क्या कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अलार्म कब बजा हमको तो हम्म, पता नहीं चला, नींद अचानक टूटा 3:30, तो मन में सोच रहे अरे 3:55 में तो बोले थे, कहीं 4 तो नहीं बज गया। तो अब हम कहाँ चले गए हैं, मौन आंतरिक वाक्य में, यानी कि इनर बात कर रहे हैं। हम्म, समझ में आ रहा है जी तुम लोग को, जी जी सर। सर। जी सर। है ना? तो देखो, हम जब बोले कि तुमको कि 3:55 में क्लास लेंगे, वो तो प्राइवेट स्पीच हो गया। अब वहां से ट्रांसफॉर्मेशन हो हम्म, रहा है हमारा ही मन में। हम जब सोकर उठ रहे हैं तो अचानक से हड़बड़ा करके मन में सोचा अरे यार, कहीं 4 तो नहीं बज गया, हमारा डेडलाइन क्रॉस तो नहीं कर गया। तो घड़ी देखते हैं, अच्छा अच्छा अभी तो 3:30 ही हो रहा है। तो ये जो हम मन में जो सोचे बोले, यही हो गया हमारा इनर स्पीच। तो सीक्वेंस पूछेगा कि पहला नंबर में क्या आता है, तो पहला नंबर में क्या बोलोगी, कौन सा आएगा हमारा, प्राइवेट। प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। स्पीच। और दूसरा नंबर में पूछेगा क्या आएगा, तो दूसरा नंबर में क्या दोगे, बता सकती हो, इनर इनर स्पीच स्पीच आएगा। और इनर स्पीच। अच्छा ठीक है।
अब कंपैरिजन देखो, पियाजे यहाँ साफ साफ लिखा है ना कि पियाजे इसी को ईगोसेंट्रिक मानते थे। क्या मानते थे? ईगोसेंट्रिक। और अर्थहीन क्यों मानते थे? कि बच्चा खाली अपना ही विचार को थोपे जा रहा है, दुनियादारी से इसको मतलब नहीं है। नहीं नहीं। नहीं। है ना? तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि वाइगोस्की और क्या नाम है, पियाजे, वह नाम खाली अलग दिया है लेकिन थ्योरी दोनों का सेम है। किसके बारे में? जी। ईगोसेंट्रिक स्पीच वही है और प्राइवेट स्पीच भी वही है। दोनों में कोई अंतर मायने में नहीं है, खाली नाम में अंतर है। जी। अच्छा, अगर अर्थहीन माने क्या होता है? हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? अर्थहीन क्या होता है सर? अर्थहीन, अर्थहीन का मतलब जैसे अर्थ मायने तुम मान लो हमेशा, तुम बिना जो सो मतलब जी, का जी, करना, हाँ, बिना देखो मतलब मेरी करने बात सुनो। आर्थिन का मतलब है हमेशा जिद मचा रही है कि नहीं सर, 4 बजे जो है सो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में कौन सा पढ़ेंगे? तो कोई ऐसा टॉपिक ले लेंगे जो झारखंड टेट और सीटेट में काम का ही नहीं है। तो अमीषा क्या कर रही है? अपना नजरिया को थोपे जा रही है, नहीं सर हमको यही पढ़ाइए, और वह मेरे नजर में क्या अर्थहीन है कि अच्छा। इसका इसका कोई लेना कोई देना मतलब ही नहीं है। कोई मतलब। बच्चे लोग को देखते हो, बच्चा बोलेगा हमको फलाना दे दो, हमको ठकाना दे दो, बोलता है, जिद करता है ना, तो उसको पेरेंट्स क्या करते हैं? उसको बेवकूफ जी बना जी के शाम में ले आएंगे, सुबह में ले आएंगे, कल उसको बोल दिए ले आएगा। इगोसेंट्रिक स्पीच। जी। जीत जीत अच्छा, करना। तो हम किसी से पूछ लेते हैं, है ना? मनीषा बताओ तो जरा, इगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है? मनीषा क्लास में है कि नहीं है, कि नहीं आई है? हाँ सर, मनीषा। अच्छा, ठीक है, मनीषा नहीं है तो हाँ ये बता सर, दो। वो थोड़ा सा बाथरूम वॉशरूम गए थे सर, हम हाँ, बोलिए सर। बोलो, इगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है, बताओ। सर खुद से बात करना, या फिर ये अपना जो दृष्टिकोण है वो दुनिया पर थोप देना, खुद से जिद बात करना। करना तो इनर स्पीच हो जाएगा। तुम पूरा टाइम रहो सर क्लास खुद में, से याद बात रखना है। करना। हाँ सर, देखो किसी की चलो, परवाह साहेंद्र नहीं भगत कर से रहे पूछते थे। हैं। साहेंद्र भगत बताओ जी, इगोसेंट्रिक स्पीच क्या होता है? सर ईगोसेंट्रिक स्पीच में है कि बच्चा है जो अपना जीत पे अड़ जाता है, मतलब कोई भी बात है तो वो चाहता है कि पूरा दुनिया अपने अनुसार से ही सोचे और और अपने प्राइवेट ही स्पीच क्या है? बात पे। प्राइवेट स्पीच क्या है? प्राइवेट स्पीच भी सेम है सर, उसमें भी यही चाहता है, बस दोनों का नाम में डिफरेंस है सर। अपना अपना जो नजरिया है, उसको थोप देना है दुनिया के ऊपर में, है ना? यस सर। और जिद वाला वर्ड नहीं यूज करना, क्योंकि जिद तो हमारा इनर स्पीच में भी आएगा और सोशल स्पीच में भी आएगा। जब हमारे में मेच्योरिटी आ यस जाती सर। है तो भी तो हम लोग जिद करते हैं ना। जिद तो वहाँ यस सर। मेच्योरिटी आने के बाद भी होता ही है जिद। लेकिन अपना नजरिया को थोपे जाओ जबरदस्ती, वही है हमारा या तो प्राइवेट स्पीच, या नहीं तो वो हमारा इगोसेंट्रिक स्पीच है। अच्छा ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, वाइगोस्की इसको क्या मानते हैं? वाइगोस्की इसको फंक्शनल मानते हैं। क्यों फंक्शनल मान रहे हैं? क्योंकि यहीं से हमारा संज्ञान हमारा क्या काम कर रहा है। किसको? किसको देखो, वाइगोस्की फंक्शनल किसको मान रहे हैं? तो बोल देना प्राइवेट स्पीच को। किसको मान रहे हैं? प्राइवेट प्राइवेट स्पीच स्पीच। को। तो प्राइवेट स्पीच स्पीच। वाइगोस्की के लिए जरूरी है। लेकिन जीन पियाजे बोलते हैं अरे ये तो इकोसेंट्रिक है, इसका कोई वैल्यू मत दो, चलो इसको फुसला दो, एक लॉलीपॉप दे दो और टाल दिया करो। तो पियाजे के नजर में इसका कोई कीमत नहीं है, लेकिन वाइगोस्की के नजर में इसका बहुत ज्यादा कीमत है। क्यों? क्योंकि यह हमारा फंक्शनल हो जाता है। अच्छा, एक प्राइवेट चीज, से फिर इंटर एक, में चल जाएगा। एक चीज जानते हो तुम लोगों को, एक चीज हम बताना चाहते हैं कि अगर यदि मान लो हम कह रहे हैं कि पियाजे जो है तो इगोसेंट्रिक को अर्थहीन मानते हैं, कोई काम का नहीं मान रहे हैं, लेकिन वाइगोस्की जो है वही दूसरी ओर जो प्राइवेट स्पीच है उसको फंक्शनल मानता है। तो तुम बताओ कि यह फंक्शनल का मतलब क्या है? किस प्रकार से प्राइवेट स्पीच फंक्शनल होता है, इसका व्याख्या करो। सर जैसे कि अभी प्राइवेट हाँ, सर जैसे कि अभी प्राइवेट स्पीच में है तो अपना दृष्टिकोण दूसरों पर थोप रहा है। फिर धीरे धीरे ये
इनर स्पीच की ओर जाएगा, फिर उसके बाद इनर स्पीच में स्वयं से चिंतन करने लगेगा। उसके बाद फिर ये सामाजिक की ओर जाएगा, तो ये सामाजिक रूप से सही भी है। तो ये इसीलिए शायद फंक्शनल है ये, देखो देखो कि अच्छे से ध्यान ये से बढ़ सुनो। रहा है। तुम लोग नोट करते ही जाओ क्योंकि पीपीटी को हम छोटा रखे हैं। प्राइवेट इस चीज को फंक्शनल क्यों कहा गया, इसको क्वेश्चन के रूप में लिख लो, है ना। इसका हम आंसर बताने जा रहे हैं। तो प्राइवेट स्पीच को फंक्शनल क्यों कहा गया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसमें वाइगोत्स्की बोल रहे हैं कि थिंकिंग को गाइड करता है लैंग्वेज। जो प्राइवेट स्पीच में क्या इस्तेमाल हो रही है, भाषा नहीं इस्तेमाल हो रही है। तो भाषा यहाँ पे फंक्शनल है। क्यों फंक्शनल है, क्योंकि भाषा जो है वह थिंकिंग को गाइड करती है। जैसे लड़कियों में कलर्स पहचानने का क्षमता ज्यादा होता है, तो दुकान में 10 मिनट में कपड़ा नहीं पसंद करेगी, 1 घंटे में पसंद करेगी। क्यों 1 घंटा लगा रही है, क्योंकि उसके पास में लैंग्वेज के रूप में ज्यादा कलर है और वह उसकी थिंकिंग को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। तो गाइड कर रहा है यानी फंक्शन में है। फंक्शन का मतलब सोचो, तुम रसोईया में गैस में आग लगा दी हो और ऊपर में वो कुछ भी रख दी हो, मान लो खिचड़ी उचड़ी बना रही है, सब्जी बना रही है। तो जब तक आग जिंदा है तब तक तुम्हारा सब्जी पक रहा है, यानी सब्जी सब्जी का फंक्शन चालू है। तो सब्जी का फंक्शन चालू है किसके कारण, रसोई में जलने वाला आग के कारण ना। तो जी सब्जी के रूप में तुम्हारे यहाँ थिंकिंग हो गया। थिंकिंग तुम्हारा डेवलप कर रहा है कब, जब तुम्हारा आग जल रहा है, यानी कि जब तुम्हारा भाषा चल रहा है। यह कौन बोलते हैं, वाइगोस्की बोल रहे हैं। तो वाइगोस्की का शुरू में भी तो लाइन बताए थे ना कि चिंतन को आकार कौन देती है, तो भाषा देती है। यह कौन लाइन बोल रहा है, वाइगोस्की बोल रहा है। इसी से आंसर निकलता है। क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को फंक्शनल क्यों माना, फंक्शनल का क्या क्योंकि तात्पर्य है, चिंतन तो तुम बोलोगे कि वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को फंक्शनल माना है क्योंकि प्राइवेट स्पीच में बच्चा भाषा का इस्तेमाल करता है। और भाषा जो है सो जाने या अनजाने चिंतन को क्या देती है, एक आकार देती है। पूछेगा उदाहरण दे दो, तो बोलना कि 10 मिनट में लड़का कपड़ा पसंद करता है क्योंकि लड़कों में रंगों की पहचान थोड़ी सी कम होती है लड़कियों के मामले में। रंगोली बनवाओ ना, लड़का कम रंगोली बनाएगा, लड़की ज्यादा अच्छा रंगोली बनाती है ना। और देखो अब लड़कियों में रंगों की पहचान ज्यादा होती है, तो उसका चिंतन को आकार ज्यादा देगा वो। तो दुकान जाएगी तो लड़की जो है सो लड़का के कंपैरिजन में ज्यादा वक्त बिताएगी दुकान में कपड़ा चुनते समय में। तो अच्छा और कुछ है, जैसे कि तुमको हम पूछेंगे कि थिंकिंग को गाइड कैसे करता है। कोई भी प्राइवेट स्पीच जो है थिंकिंग को गाइड कैसे करता है, तो कैसे गाइड करता है। हम जैसे एक बात बता रहे तुमको, हम जब बोले तुमको कि 3:55 में लिंक भेजेंगे, वो तो हम तो क्या किए बोले हैं। उसके बाद हम सोए हैं तो क्या किए, प्लान बनाए कि हमको समय से उठना है। जैसे ही हमारा नींद 3:30 बजे उठा टूटा, हम तुरंत मोबाइल में घड़ी को टाइम देखे, कितना बज गया, अच्छा अभी आधा घंटा है। चलो अब हम ना आकार दे रहे हैं अपने चिंतन को। चलो पहले फेस वॉश कर लेते हैं, पैर धो लेते हैं, फिर कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है। उसके बाद में सिर पे क्या लगा लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं। देखो हम हमारा विचार को कौन दे रहा है आकार, भाषा ना दे रहा है। उसके बाद में जी क्या करेंगे? तो लैपटॉप को ऑन करेंगे, फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे, फिर राइटिंग पैड रखेंगे, पेन रखेंगे। फिर टेबल में पूरा कचरा फैला, जैसे सामने में हम रात में दवाई रख देते हैं, पानी रख देते हैं। तो फिर हम मन में सोचे दवाई को हटा देंगे, पानी को हटा देंगे, कहीं गिर गया तो। और आराम से कंबल वंबल लगा लिए। उसके बाद सोचते हैं कि पहले लिंक किसको भेजेंगे, तो देखे पहले देवराज को लिंक भेजे, फिर देवराज को देखे कि सीन नहीं किया है, तो फिर क्या किया, डायरेक्ट हम ग्रुप में भेजे। तो देखो इतना सारा प्लान बना दिया। कौन, भाषा, तो भाषा ही ने हमको आकार दिया है। तो भाषा आकार क्या है, फंक्शन कौन कर रहा है, भाषा ही ना फंक्शन कर रहा है। जी दूसरा उदाहरण देते हैं, फंक्शनल क्यों होता है। भाषा से ही प्रॉब्लम में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। जब जैसे मान लो हम लोग प्राइवेट स्पीच तुमको बोल दिए हैं, तो बोल दिए हैं, तुमको बोल तो दिए हैं, लेकिन जब संवाद हम कुछ बोले और तुम जो है सो क्या करोगे, बदले में जवाब दोगे, नहीं नहीं यहाँ पर सर गलती है, 3:55 क्यों लीजिएगा, आपको तो 4 बजे ही लेना चाहिए। कोई लड़की बोले नहीं सर आज 4:30 बजे ही लेना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं धीरे धीरे समाज में जो समस्या है उसका समाधान तभी होता है जब संवाद होता है। बिना संवाद का समाधान होता है, नहीं नहीं होता है। देखो लाइन तो कट गया है। तीसरा देखो,
हम लोग फंक्शनल क्यों बोल दिए, ये सब आंसर नहीं डाले हैं मतलब, लेकिन ये सब सिलेबस का चीज ही है, पीपीटी में नहीं डाले हैं, कॉपी में लिखते जाना। तीसरा, कोई पूछेगा तो बोलना कि वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच फंक्शनल होती है। क्यों फंक्शनल होती है? क्योंकि प्राइवेट स्पीच के जरिए ही हम लोग सेल्फ रेगुलेशन सीखते हैं। अब सेल्फ रेगुलेशन क्या है? सेल्फ रेगुलेशन का मतलब, मान लो रायमनी रासमनी जितनी स्टूडेंट हो या जो सायंद्र भगत है, तुम लोग खाना खाने के पहले गंदा हाथ से खाते हो कि हाथ धोकर खाते हो? हाथ हाथ धोकर। धोकर। तो हाथ धोकर जब खाते हो तो तुमको कोई हम या मम्मी पापा तुम्हारे ऑर्डर तो नहीं दिए, तुमको हाथ धोने का नहीं। ऑर्डर तुम्हारा दिमाग दिया। और तुम्हारा दिमाग जब ऑर्डर दे रहा है तो एक शब्द का इस्तेमाल दे रहा है, कर रहा है क्या? अरे जाओ पहले हाथ धोकर खाओ। तो जो इसी को कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन का मतलब, बाहरी आदमी कंट्रोल नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग तुमको कंट्रोल कर रहा है। तो दिमाग कंट्रोल करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? भाषा का नहीं इस्तेमाल किया। जी। जी। थोड़ा फटाफट जवाब देना है, साइलेंट रहोगी तो चैप्टर अटक जाएगा फिर। 1 जनवरी है, थोड़ा एक्टिव रहो, ये जी। पूरा चैप्टर खत्म करना है। तो अगर जी यदि सर। तुम खुद से हाथ धो रही हो, यानी खुद को ही सेल्फ रेगुलेट कर रही है, खुद को देखो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सेल्फ का मतलब स्वयं, और रेगुलेट का मतलब नियंत्रित करना। जैसे बर्नर गैस सिलेंडर सबको यूज करता है, रेगुलेटर देखी हो ना? कभी सीम कर दी, जी। फुल कर दी, यानी आग की आंच को कम भी करती हो और तेज भी करती हो। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है स्वयं के व्यवहार को नियंत्रित करना। तो स्वयं का व्यवहार को नियंत्रित कौन करता है? भाषा करता है। जब तुमको खाने में हम दे दिए बहुत सारा भोजन थाली में, तो तुम्हारा मन में भाषा जन्म होगा, वह चिंतन को बोलेगा, ए भैया हाथ धो लो, नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो यही हमारा तीसरा वाला हो गया, सेल्फ रेगुलेशन। तो बच्चा खुद से न कहता है कि चलो हमको हाथ धो लेना चाहिए, यानी खुद को कंट्रोल कर लिया, जी। वह मानसिक अनुशासन सिखाता है। इसलिए ये वाइगोस्की के नजर में प्राइवेट स्पीच फंक्शनल होता है। 3 बता दिए ना? जी। चलो जी। चौथा क्या जी होता है, हम बता दे रहे फटाफट। चौथा ये हो जाएगा कि प्राइवेट स्पीच फंक्शनल इसलिए होता है क्योंकि यह बुनियाद देता है किसको? इनर स्पीच को जन्म देने में। जी। हम 3:55 में क्लास लेंगे, घोषणा कर दिए यह था प्राइवेट स्पीच। अब उसके बाद रात में सोए तो चिंतन में जन्म होगा किसका? इनर स्पीच का, कि नहीं नहीं नहीं, आज नया साल है, आज तो कोताही नहीं बरतना है, आज हमको समय से क्लास लेना है। ये जो विचार हुआ वह इनर स्पीच में हो गया, क्योंकि हम मन में न चिंतन किए हैं, किसी को तो बोले नहीं है। जी। तो इनर स्पीच को जन्म देने वाला इसकी जो माँ हो गई, कौन हो गई? प्राइवेट स्पीच हो गई। प्राइवेट प्राइवेट। स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच अगर मरा हुआ रहेगा तो ये मरा हुआ किसी को जन्म देता है? नहीं ना, जन्म देता है। जो जिंदा है वही नहीं जन्म सर। देता है। यानी कि जिंदा जो जी। होता है उसको बोलते हैं फंक्शनल। इसका मतलब प्राइवेट स्पीच फंक्शनल होता है। तो समझ में आ रहा है जी। जी तुम लोग को? जी जी सर। सर। लिखते जा रही ना हर चीज फटाफट? को जन्म देना। फटाफट लिखते जी जा रही हो सर। कि नहीं जा रही हो? जी लिख सर। रहे लाइट नहीं है मेरे को। कोई बात लाइट नहीं, नहीं है लाइट सर। नहीं है तो अभी हम वीडियो रिकॉर्डेड भेज दे रहे हैं ना ग्रुप में। वीडियो रिकॉर्डेड को फटाफट जी सर। देखो, जो 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 पास करना चाहते हैं एग्जाम को, एकदम हर एक वीडियो, 4 ही तो वीडियो दे रहे हैं। मनीष सर आएंगे तो फिर तो तुम्हारा 10-10 वीडियो जाएगा एक दिन में, क्या करोगे फिर? 4 वीडियो, 4 ही वीडियो जी सर। जाना। तो देखो कुल मिलाकर के हम लोग तुलना में देख रहे हैं कि ईगो सेंट्रिक का धारणा कौन दिए थे? जीन पियाजे दिए थे। और जीन पियाजे के नजर में ईगो सेंट्रिक स्पीच बेकार है, अर्थहीन है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ईगो सेंट्रिक स्पीच के बारे में बोलते हैं यह तो जबरदस्ती अपना विचार को थोप डालता है। कौन बोल रहे हैं? पियाजे बोल रहे हैं। लेकिन ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम बदल दिए वाइगोस्की, बोले नहीं भैया यही तो प्राइवेट स्पीच है, और यह बहुत ज्यादा उपयोगी है, यह तो फंक्शनल है। देखो दोनों में अंतर बता रहे हैं। तीसरा है, दूसरा, कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है उसको जीन पियाजे क्या बोलते हैं कि यह तो इमेच्योरिटी दिखा रहा है, कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, यानी कि बच्चा परिपक्व नहीं हुआ है, संज्ञान नहीं हुआ है, और वह बिना सोचे विचारे ठंडा में भी आइसक्रीम का जिद मचाया जा रहा है। यानी बच्चा भी क्या है? इमेच्योर है। लिखते जाना ये सब।
लेकिन जो लेव वाइगोस्की हैं, बोलते हैं क्या, कि अगर यदि हमको बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराना है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट कराने के लिए प्राइवेट स्पीच बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सहाय सर बोले हैं कि 3:55 में हम क्लास लेंगे, तो वो तो प्राइवेट स्पीच हो गया। फिर बाद में सहाय सर सो रहे हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, चिंतन कर रहे हैं कि हमको 3:30 बजे जग जाना है, नया साल है, लेट नहीं करना है, एकदम टाइम से शुरू करना है। तो ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा, तब तो भैया हमारा इनर स्पीच का जन्म हुआ और हम एकदम समय से उठे और क्या किया, क्लास लिए। अच्छा, दो तो बता दिए तुमको। तीसरा चीज है, तीसरा चीज सबसे पहले क्या आ रहा है, हम लोग देखते हैं इसके बारे में, पियाजे के बारे में। पियाजे के बारे में बोल रहे हैं कि पियाजे खुद कहते हैं क्या, कि ईगो सेंट्रिक स्पीच खत्म हो जाती है। 4 स्टेज में बांटा गया था ना पियाजे, कौन कौन सा था? सबसे पहले तो सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज में जी तो तुम्हारा सेंसर से काम ले रहा है, बच्चा रोता होता है लेकिन चिंतन वहां चालू है। दूसरा हमारा क्या, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही हमारा ईगो सेंट्रिक स्पीच शुरू होता है, और किस स्टेज में खत्म जी होता है जी बताना। कॉग्निटिव प्री मोटर ऑपरेशनल स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है? नेचर कंक्रीट 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 वाला तो कंक्रीट सुनो, तो कंक्रीट में तो खत्म हो जाते, बोलो नोट नहीं बना रही, उसका मतलब टाइम पास हो रहा है। बनाए बना रहे हैं हाँ, तो बना रही तो बना रहे हैं एकदम जैसे कि बंदूक में ट्रिगर दबा और गोली फायर हो गया, वैसे ही जैसे हम कुछ बोले फटाक से फायर करो, तो क्या 28 मिनट इसमें भी हो गया, बताओ, एक ही को स्लाइड में। कंक्रीट में जीन पियाजे के अनुसार खत्म हो जाता है, क्या खत्म हो जाता है? ईगो सेंट्रिक स्पीच। लेकिन वाइगोस्की बोलते हैं ईगो सेंट्रिक स्पीच खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि माँ के जैसा जन्म दे रहा है। किसको जन्म दे रहा है? तो इनर स्पीच को जन्म दे रहा है। स्पीच तो इतना सारा तुमको उदाहरण बता दिए, बहुत सारा अच्छा से। अब हम लोग लास्ट में एक ही लाइन में समझते हैं, क्या समझते हैं, कि वाइगोस्की के अनुसार जो प्राइवेट स्पीच होता है वह फंक्शनल होता है। क्यों फंक्शनल होता है? क्योंकि प्राइवेट स्पीच ही बच्चे का जो सोच है उसको क्या करती है, संगठित करती है, उसको नियंत्रित करती है। कोई बच्चा के पास समस्या है तो उसको समाधान देती है। और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ रेगुलेशन यानी कि आत्मनियंत्रण देती है। और माँ के जैसा जन्म देती है। किसको जन्म देती है? इनर स्पीच को। मेरे स्पीच को। तो जो बोले हैं वो किताब में तुमको दुर्लभ है, वो मिलेगा नहीं। अगर चालाकी से इसको जी। लिख लोगी तो तुम लोग कामयाब हो जाओगी। तो ये हमारा खत्म हो गया। हम थोड़ा सा पानी पीकर आ रहे हैं, गले में खराश है। और फिर से एक लिंक भेजेंगे तो ये वाला हम लोग इसका ये पार्ट देखेंगे, क्या, जेडपीडी वगैरह देखेंगे, कैसे लैंग्वेज और थॉट में असर डाल रहा है। तो लाइन तो हमारे यहाँ भी कटा है, हमको लग रहा है तांबू चौक में भी लाइन कट ही गया होगा। हाँ सर, कट गया है, नहीं है सर। तो लेकिन हम लोगों को जुनून है भाई, हम लोगों को लाख मुसीबत आए। वो डायलॉग सुनाए थे ना, कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। भगवान सोच रहे हैं कि नया साल है, चलो सारा बच्चा को सुला देते हैं। तो हम लोग सोने वाले नहीं हैं, अंधेरे में भी बैटरी जला जला कर पढ़ने वाले हैं। तो जब तक मेरा बैटरी का सांस रहेगा लैपटॉप का, तब तक हम लोगों का पढ़ाई का आस रहेगा। तो 2 मिनट इंतजार करो, पानी पीकर आते हैं, फिर क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है? जी ओके सर सर। ठीक है।